वेलकम नाज़रीन, जो मुल्क की सूरत हाल है आपके सामने है। अब एक बड़ा चैलेंज इस गवर्नमेंट के लिए जो है, जरदारी साहब बार बार कह रहे हैं कि मैं पंजाब में बैठूंगा और हमेशा यही कहते हैं कि मैं पंजाब जाऊंगा। पीपल्स पार्टी को रिवाइव करना पंजाब के अंदर एक बड़ा चैलेंज है। अब आपको खुद पता है कि बिलावल साहब अब भी वो क्राउड पुलर नहीं बने। जिस तरह मरियम नवाज है, जिस तरह इमरान खान साहब हैं, वो खुद जो है ना 24 घंटे में 48 घंटे में बड़ा जलसा कर सकते हैं। अभी तक बिलावल साहब ये नहीं कर सकते। भुट्टो साहब के नाम पे वोट लेना, बीबी साहिबा ठीक है, उनकी वालदा थी, नाना थे, लेकिन जाती एक जो वोट होता है उसके ऊपर एक सियासी तनकीद की जा सकती है, उसको उसके ऊपर डिस्कस भी किया जा सकता है। ये एक हकीकत है मुल्क के अंदर। पीपल्स पार्टी का थर्ड टेन्योर है इस सूबे के अंदर, काफी तनकीद होती है उनकी गवर्नेंस के ऊपर और एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, एरिगेशन के ऊपर। ये सबसे बड़ी तनकीद होती है कि उन्होंने वो डिलीवर नहीं किया। हाँ, हॉस्पिटल अगर देखें एनआईसीवीडी के अंदर एक अच्छी ट्रीटमेंट है, हम तारीफ करते हैं। जहां सिंध गवर्नमेंट ने परफॉर्म किया है और अखलाक के दायरे में रहकर तनकीद करनी चाहिए। किसी के ऊपर जाती हमला नहीं करना चाहिए। खान साहब ने हमेशा एक जाती हमला किया है और एक टारगेट किया है, वो नहीं। डॉक्टर साहब, काफी टाइम से आपकी गवर्नमेंट है लेकिन परफॉर्मेंस के ऊपर तो तनकीद होती है। सर वो सही है, मगर पहली बात है बिलावल भुट्टो रात दिन मेहनत कर रहे हैं और चीज़ें डेवलप हो रही हैं। भुट्टो साहब ने जब पार्टी बनाई थी तो आस्ते आस्ते चीज़ें बढ़ी। नो डाउट कि हमारा वोट बैंक अभी भी शहीद भुट्टो है, शहीद बेनज़ीर का है, और बिलावल साहब ने पूरी कोशिश की है। सारे पाकिस्तान में वो गए हैं, जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, वक़्त से मिल रहे हैं। उनकी ग्रोइंग एज है और सफ़र बहुत बड़ा है और इंशाल्लाह डिलीवरेंस भी वो देंगे। बेनज़ीर की औलाद है। तो अब जहाँ तक आप ये कह रहे हैं कि डिलीवरेंस और ये चीज़ें, अभी तक तो वोट बैंक है ना हमारा इंटैक्ट, हमें मिल रहा है सिंध में या पाकिस्तान सारे में वोट बैंक तो मिल रहा है। और देखिए पंजाब में बाय डिज़ाइन भुट्टो साहब के शहादत के बाद उन्होंने पहला काम ये किया कि सेपरेट इलेक्टोरेट कर दिया, जिसकी वजह से पंजाब में हमारे क्रिश्चियन वोट्स जो हैं 40, 45, 50 कंस्टिट्यूंसी हमारी ऊपर नीचे हो गई, आप समझे। उसके बाद जो है अभी भी हमारा जो है गरीब वोट है। मुस्लिम लीग नून का ताजर तबका है, इनका बर्गर क्लास वोट है ये, और एलीट क्लास का वोट है। गरीब तबके का वोट पीपल्स पार्टी के साथ है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो पार्टी बनाई थी, अब उसको लोगों को निकालना है। और शाबाश है पंजाब की आवाम को कि वो 88 के बाद अभी तक वो इंटैक्ट तो है ना पार्टी के साथ। तो इंशाल्लाह जरदारी साहब कोशिश कर रहे हैं, बिलावल साहब कोशिश कर रहे हैं, और वहाँ के वर्कर्स और पार्टी भी कर रही है। देखें प्रोग्रेसिव और ये जो है तरक्की पसंद और सेंटर टू द लेफ्ट, नेशनल डेमोक्रेट्स और हक के हाकमियत, औरतों की आज़ादी, जो हमारे नॉन मुस्लिम हैं उनके लिए, ये तो पीपल्स पार्टी दे सकती है। मेरे साथ सीनियर सियासतदान है, बीबी शहीद के साथ बड़ी करीब रही हैं मोहतरमा नाहिद खान साहिबा मेरे साथ हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। जी। वालेकुम सलाम। किस तरह हालात देख रही हैं? पीपल्स पार्टी एक पूरे मुल्क की जमात है, थी और रहेगी। कहीं कम वोट, कहीं ज्यादा। इस पार्टी को और इसकी लीडरशिप को और मेहनत करनी चाहिए। क्या कहेंगी पीपल्स पार्टी के लिए? क्योंकि आपकी शुरुआत अभी तक आप जो है ना भुट्टो साहब के नजरिए बीबी साहिबा की शहादत को, उनकी स्ट्रगल को आप लेके चल रही हैं, क्या कहेंगी? देखिए जी, मीर साहब आपने बात यकीनन ऐसी की है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक फेडरेशन की जमात थी। इसकी रूट्स चारों सूबों में थी, गिलगित बल्तिस्तान में थी, आज़ाद कश्मीर में थी, ओवरसीज में थी। हर जगह पे एक पार्टी की पहचान थी क्योंकि पार्टी का एक नजरिया था। अब अगर आप ये कहें कि ये पार्टी जो हम पहले कहते थे कि चारों सूबों की जंजीर है, मैं आई एम सॉरी टू से कि ये अब चारों सूबों की जंजीर नहीं रही, इसलिए कि इस पार्टी को नजरियात से हटाकर इस तरह महदूद कर दिया गया है कि अब ये सिंध के चंद इजला तक रह गई है पार्टी। और वहां पे भी अगर इनकी हुकूमत ना हो
جو اس وقت حکومت کر رہے ہیں، اگر ان کی حکومت نہ ہو تو میرا خیال ہے لوگوں کا بہت ریئیکشن ہے. بات یہ نہیں ہے، ہمیں کوئی خوشی نہیں ہوتی یہ بات کرتے ہوئے کہ پیپلز پارٹی جو ہے ہماری پارٹی ماں ہوتی ہے. پارٹی کے ساتھ انسان کی ایفیلیشن جو ہوتی ہے وہ بہت یعنی کلوز ہوتی ہے ایفیلیشن. اور اسپیشلی ہم نے محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ سے جو پارٹی کی جس اسٹرگل کو ہم نے دیکھا ہے، جس طریقے سے تکلیفیں پارٹی کی دیکھی ہیں، جس طریقے سے ہم نے کارکنوں کو مرتے دیکھا ہے، پھانسیاں لگتے دیکھا ہے، کوڑے کھاتے دیکھا ہے، جس طریقے سے شاہی قلعے کاٹتے دیکھا ہے، آج ہمیں یہ دکھ ہوتا ہے جو پارٹی جس طریقے سے پارٹی کا حال کر دیا گیا ہے. پارٹی ایک وہ پاکستان کے ہیو ناٹس کے لیے بھٹو صاحب نے بنائی تھی. پارٹی کو بھٹو صاحب کہتے تھے کہ غریب عوام کو جس کو عزت نفس میں دینا چاہتا ہوں، جن کو یعنی ووٹ کا حق دینا تھی، جو 11 خاندانوں میں یا 10 خاندانوں میں سیاسی پارٹیاں جو ہے وہ محدود کر دی گئی تھی سیاست. آج ایک ایسے مافیا نے پاکستان کی سیاست کو یعنی قبضہ کر لیا ہے، جس میں یعنی پہلے اگر 10 خاندان ہوتے تھے تو اب تھوڑے اور خاندانوں کے میڈم ایک سوال میں آخری، کیونکہ ٹائم بہت ہی کم ٹائم رہ گیا، میں آپ کو کہوں گا کہ پیپلز پارٹی سے کسی نے آپ سے رابطہ کیا؟ ایک یہ جی بلاول صاحب فورن منسٹر بنے شہباز شریف کے ساتھ، پرائم منسٹر وہ ہیں، کیا کہیں گی؟ جلدی میں 1 منٹ ہے میرے پاس. دیکھیے جی، مجھے پیپلز پارٹی سے کسی کو رابطہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی، شہید ذوالفقار علی بھٹو کی ماننے والی ہوں. آج بھی میں اسی نظریے پہ چل رہی ہوں. مجھے زرداری صاحب کی پارٹی سے کوئی میرا لینا دینا نہیں ہے. اور دوسری بات یہ، بلاول صاحب فارن منسٹر بن گئے ہیں، بی بی کے بیٹے ہیں، ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں، لیکن بلاول صاحب اب فارن منسٹر بن کے پارٹی سے کٹ گئے ہیں. پارٹی ان کے والد صاحب کے ہاتھ میں آ گئی ہے، جن کی وجہ سے پہلے ساری پارٹی کا جو ہے نا ستیہ ناش ہوا ہے. اب بلاول صاحب وہ صرف باہر کے ٹور کریں گے، وہ فارن منسٹر رہیں گے، وہ ایکسپیرینس بھی لے رہے ہیں، اچھی بات ہے. بلاول بہت میچیور ہوتے جا رہے ہیں، بولتے کافی اچھا بولنے لگے ہیں، لیکن وہ پاکستان کی پالیٹکس سے یا پاکستان پیپلز پارٹی کی پالیٹکس سے وہ بہت دور ہو رہے ہیں اور ہو جائیں گے. اس سے بڑی مہربانی آپ کی، بڑی مہربانی. آپ نے ٹائم لمٹ تھا ڈاکٹر صاحب آپ کی. بڑی ملک کی جو صورتحال ہے آپ کے سامنے ہے، معیشت آپ کے، سیاست آپ کے سامنے. پولیٹیکل پارٹی پیپلز پارٹی ایک دفعہ پھر کوشش کر رہی ہے کہ